हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम्स क्लासेस विद श्याम सर। आज स्टूडेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी में क्या क्या बताया गया है? बच्चे बहुत परेशान हैं। स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस एजुकेशन में बदलाव क्या क्या आए हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी क्षेत्र में बदलाव आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि स्कूल में फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आए हैं, क्या बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं। वीडियो अंत तक देखना, वरना स्किप हो जाएगी और जानकारी आधी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेंज जो आया है, जो अभी तक ये एजुकेशन की जो भी चेंजेस आते थे वो बदलते थे HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये मिनिस्ट्री थी। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अच्छा है, अच्छा लग रहा है नाम, बिल्कुल शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और शॉर्ट भी है, बढ़िया है। यानी कि एक एजुकेशन का लगता है कि एजुकेशन के बारे में ही सोचते हैं ये लोग। ओके, आगे चलते हैं। भैया जो सिस्टम था 10+2 का, अभी तक जो CBSE बोर्ड का ये भैया 10+2 यानी कि 10th और 2 मतलब 12th क्लास तक जो ये सिस्टम था वो समाप्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये है इसका सबसे पहला चेंज जो था। और इसके बदले में नया सिस्टम आ रहा है 5-3-3-4। क्या है इसका मतलब? अगर 10+2 की बात करें तो 12 होता है, यस, और 5-3-8-3-11-4 15 होता है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये तो 12 साल की एजुकेशन थी और ये 15 साल की दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एजुकेशन सेम है, उतने ही साल हमें पढ़ना है, यहाँ भी उतने ही साल पढ़ना है। लेकिन आखिर बदलाव कहाँ आया है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं ये डिस्कस कर लेते हैं कि 5 ईयर, 3 ईयर, ये 4 ईयर किस तरीके से बांटे गए हैं। 5 ईयर सिस्टम जो है वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, बिल्कुल। जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है वो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। 3 साल का जो सिस्टम है वो 11 से 14 साल के बच्चों के साथ बच्चों को मतलब के लिए है। और 4 इयर्स का जो सिस्टम है वो 14 से 18 साल के है। खैर ऐसे समझ नहीं आएगी बात, क्योंकि 3 से 8 साल के एजुकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो वो फाउंडेशनल स्टेज है, सेकंड है आपकी प्रिपरेटरी स्टेज, थर्ड आपकी मिडिल स्टेज है और फोर्थ आपकी सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, ये स्टेज तो उन्होंने बताई है, हम इसके बारे में बिल्कुल तय तक जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले 5 साल का सिस्टम कैसा है, एग्जैक्टली जो 5 साल है, तो मैं आपको बता देता हूं शुरू कहां से होगा। पहले हमारे जमाने में, हमारे समय में, हम जब 5 साल के होते थे तब जाके स्कूल में एडमिशन होता था। तो नर्सरी से होता था और जब 6 साल के होते थे तो फर्स्ट में जाते थे। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। 3 साल के जब होंगे हम तो हमें स्कूल में डाला जाएगा, बिल्कुल, और प्ले स्कूल में डाला जाएगा। ये 3 साल तक हम प्ले स्कूल में पढ़ेंगे, बिल्कुल। यानी 3 साल से लेकर 3 साल, 4 साल और 5 साल का बच्चा हो गया तो हम प्ले स्कूल में ही पढ़ाया जाएगा। अब प्ले स्कूल पहले नहीं थे ना, अब है। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल होते हैं लेकिन गवर्नमेंट में कहाँ होते हैं। हमें कहाँ जाना पड़ता है? आंगनबाड़ी जाना पड़ता था, क्रैच में जाना पड़ता था, बस। और आंगनबाड़ी में इतनी जगह ही नहीं होती थी कि वहां पे हम पढ़ लें। तो ये था। अब ये सिस्टम बदल चुका है। सारे गवर्नमेंट स्कूल में अब प्ले स्कूल बनाए जाएंगे जो 3 साल तक होंगे। अब इसके बाद में जो 2 साल बचे 5 ईयर में से, उसमें हम फर्स्ट और सेकंड क्लास करेंगे। यानी कि 3 साल हमने प्ले स्कूल में बिताए और 2 साल फर्स्ट और सेकंड में बिताएंगे। खुशी की बात यह है कि इन दोनों क्लासों में कोई बुक्स ही नहीं होंगी, बिल्कुल। ये इनको बच्चों को ना तो एग्जाम होगा, खेल कूद से पढ़ाया जाएगा, एक्टिविटी कराई जाएगी, बस जितनी बेसिक चीजें हैं उनको ऑरली बताया जाएगा और रटवाया जाएगा, कह सकते हो, ताकि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो यानी कि प्रैक्टिकल क्लास पे ज्यादा फोकस किया गया है। बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा है ये, ताकि बच्चों का अच्छा बेस हो सके। तो फर्स्ट सेकंड में तो कोई एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। जो अगले 3 साल दे रखे हैं, एक 5 साल था, एक 3 साल था, बिल्कुल। इसमें थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए बात कही गई है। तो पहली बात बता दूं कि थर्ड क्लास में से 5वीं तक के बच्चों के विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल। यानी कि तीसरी से 5वीं तक विषय मिलेंगे, सब्जेक्ट मिलेंगे। उस सब्जेक्ट में आपको विज्ञान पढ़ाया जाएगा, गणित पढ़ाया जाएगा, कला यानी कि ड्राइंग, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और क्या चेंजेस आए हैं इनमें? एक और चेंजेस बता देता हूं कि
थर्ड, फिफ्थ और एट्थ में ही एग्जाम होंगे, बाकी क्लासों में एग्जाम नहीं होंगे। मतलब आप सोच रहे होंगे मैं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा हूँ, 8वीं तक अभी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड में एग्जाम नहीं होंगे, थर्ड में होंगे, जो आपको बेसिक चीजें सिखाई गई थी, अब बुक्स भी मिल गई है तो एग्जाम होंगे। अब फोर्थ में एग्जाम नहीं होगा, उसमें आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऑरल कराया जाएगा, और असिस्टमेंट के हिसाब से। असिस्टमेंट का मतलब होता है आप क्लास में रेगुलर हैं, आप रोज होमवर्क कर रहे हैं, आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्लास में, आप अच्छी ड्रेसिंग सेंस में आ रहे हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, उसी को असिस्टमेंट कहा गया। उसी के बेस पर आपको पास किया जाएगा। यानी कि तो मजे आ गए, अब तो लगता है उसी जमाने में चले आए, फोर्थ क्लास का एग्जाम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप फिफ्थ में जाएंगे तो आपका एग्जाम होगा, आपको तैयार किया जाएगा कि भैया आपने फोर्थ में जो जो पढ़ा है, सब चीजें सीखी हैं, आप एग्जाम दो, बिल्कुल। और ऐसे ही आगे जाएंगे सिक्स और सेवंथ में, तो उसमें भी एग्जाम नहीं है, उसमें भी असिस्टमेंट होगा, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में एट्थ में होगा, तो सिक्स और सेवंथ में नहीं होगा और एट्थ में जाके होगा। आगे बताते हैं, पहली से लेके 5वीं तक मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास में बच्चों को अंग्रेजी देते हैं और बेचारा वो घर में अपने हिंदी सीखता है, तो इससे क्या वो समझ ही नहीं पाता, रटने लग जाता है। तो अब रटने की समस्या खत्म, अब वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा, और पहली से 5वीं तक अंग्रेजी की कोई टेंशन नहीं है, कोई अनिवार्यता नहीं है कि भैया तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। अगले 3 साल का सिस्टम, एक 5 साल का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद 3 साल का बता दिया, अब अगले 3 साल का। भैया इसमें 6, 7, 8 ली गई है क्लास। चलो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए नए विषय तैयार किए जाएंगे, यानी कि अब सब्जेक्ट नए बनाए जाएंगे, बिल्कुल। और इसमें एक्टिविटी भी आएंगी 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। खास मेन क्यों नए बना रहे हैं मैं बता देता हूँ। 6 का स्टूडेंट जैसे ही स्कूल में जाएगा 6 में, उसको कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जो लैंग्वेज होती है। यानी कि कोडिंग क्या, जो आज बहुत सारी ऐप बन रही है, आप गूगल प्ले में जाते हो, कई सारी ऐप होती हैं, ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे टिकटॉक की एक ऐप है, ऐसी कई सारी ऐप होती हैं। कोई अपने ऑफिस की ऐप बनाता है, कोई अपने इंस्टीट्यूट की ऐप बनाता है, ये सारी ऐप्स कैसे बनती हैं वो सिखाई जाएंगी। अब आप कहोगे 6 का बच्चा कैसे सीख लेगा? जैसे 6 का बच्चा पबजी ये सारी गेम खेलता है, उसका दिमाग तेज होता है, वो जब इतने में तेज है तो उसे कोडिंग स्कूल में सिखाई जाएगी, ताकि वो आसानी से सीख सके और 7th 8 तक पहुंचते पहुंचते अपनी एक ऐप तैयार कर ले। बहुत बढ़िया, बच्चों को बहुत अच्छी स्किल दी जा रही है। नेक्स्ट, और अगर बच्चे का रुचि किसी और चीज में है तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी। इस स्कूल में एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपको ड्राइंग में या आपको किसी और चीज में या बाइक ठीक करने में, किसी में भी आपको बड़ा इंटरेस्ट आता है तो आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको मिलेंगी। स्कूल इसके लिए मुहैया कराया जाएगा स्कूल की तरफ से। ठीक है, अगला, कक्षा 6ठी से ही वोकेशनल शिक्षा शुरू हो जाएगी, यानी कि व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी 6 से ही। अब ये नहीं कि यार वो बच्चा छोटा है, नहीं, अब उसको जिम्मेदार बनाया जा रहा है। बच्चा जिम्मेदार होगा, वोकेशनल में वो अपने मन से चुन सकता है, मोटर बाइक, ड्राइंग, या फिर मोमबत्ती बनाना, कई सारी चीजें हैं जो उसको ऑप्शन में मिलेंगी, उसको सिखाया जाएगा। बकायदा इन बच्चों को इंटर्नशिप भी मिलेगी, यानी कि बच्चों को उस जगह में ले आया जाएगा जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जा सके। अगर मान लो स्कूल की तरफ से उसे ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है तो स्कूल उसे अलाउ कर देगा कि स्कूल के बाद या पहले या स्कूल के टाइम में वो दूसरी जगह सीख सकता है जाकर। जैसे कि बिजली का काम उसे आता है तो बिजली की दुकान पे वो सीख सकता है, बिल्कुल। तो इंटर्नशिप उसे मिल सकती है 6 के बच्चे को, बहुत अच्छा है। और स्कूल के पाठ्यक्रम को भी समाप्त कर दिया जाएगा। आगे जाते हैं, अगले 4 साल का सिस्टम। अब जो मैंने 5 ईयर का बताया, 3 इयर्स का बताया, 3 इयर्स का बताया और 4 इयर्स का। अब बात करते हैं 9th 10th 11th और 12th की बात करते हैं। इसमें बिल्कुल 9वीं से लेके 12वीं तक अब जितने भी एग्जाम होंगे वो सेमेस्टर में होंगे, यानी कि 6-6 महीने में। बहुत अच्छा हो गया, एक साथ होता था, अब कोर्स 6 महीने आधा सिलेबस और 6 महीने में आधा सिलेबस देंगे, और इससे बच्चों को आसानी होगी, सिलेबस भी आधा हो जाएगा, आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो अब पूरा करने की बजाय अब आधा आधा सिस्टम कर लेगा और पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मार्च में पेपर देने हैं और बाद में पढ़ लेंगे 2 महीने, अब ऐसा नहीं है। अब उसे 6 महीने आधा सिलेबस पूरी प्रैक्टिस करके अच्छे से एग्जाम दे लेगा, वो मार्क्स फिर अगले मार्क्स दोनों को जोड़कर
फाइनल मार्क्स होंगे। नेक्स्ट, 9वीं से 12वीं के बच्चों को विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा, यानी एनालिसिस एबिलिटी। ये क्या होता है, यानी कि अब क्वेश्चन रटे रटाए नहीं आएंगे, अब एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके अलावा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ताकि बच्चा रटे नहीं, अगर पढ़ा होगा तो वो बना के लिख सकता है, यानी कि वो तैयार कर सकता है। अच्छी क्रिएटिविटी है, ताकि बच्चों को रट्टा ना मारना पड़े। क्वेश्चन आंसर है, 4 क्वेश्चन करता है याद, या 10, एग्जाम में कोई और आ जाता है, बेचारा रोता रहता है, या फिर भगवान से प्रार्थना करके जाता है कि भगवान जो क्वेश्चन याद की मैं भूलू नहीं, और एग्जाम में कुछ और आ जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत रहती है, इसीलिए बच्चों को विश्लेषण क्षमता उनकी अच्छी मजबूत की जा रही है। नेक्स्ट, 10वीं से 12वीं के बोर्ड के एग्जाम बच्चे सोच रहे हैं क्या होंगे, नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल, लेकिन बोर्ड अब 2 बार होंगे। मतलब भैया अब साल में वही सेमेस्टर वाइज एग्जाम बताए थे मैंने, तो बहुत अच्छा है, आधा एग्जाम दोनों बोर्ड होंगे, लेकिन पहले एग्जाम आधा सिलेबस आ जाएगा, अगले एग्जाम में आधा सिलेबस आ जाएगा, बिल्कुल। और इस तरीके से दोनों को जोड़ के मार्क्स दे दिए जाएंगे। यही नहीं, कुछ मार्क्स बचा के जो टीचर के हाथ में है, वो क्या है, एक तो टीचर बच्चों का बिहेवियर, वो टीचर से कैसे बात करता है, बदतमीजी करता है, लड़कों को मारता है या बंक कर लेता है, इन सब को भी नोट किया जाएगा। तो अब स्टूडेंट को लगेगा ना, बंक भी नहीं करेगा कि यार मेरे मार्क्स कट जाएंगे। पहले नोटबुक के नंबर मिलते थे तो कॉपी बनाते थे, लेकिन अब उसका बिहेवियर ठीक नहीं है तो काट दिया जाएगा, बिल्कुल। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि जो टीचर उन्हें एक्टिविटीज देंगे, अगर वो बच्चा कर रहा है तो उस पर भी रिजल्ट बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, और क्या होगा, एक ऐसी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी जिसमें आपके दोस्तों से, जो क्लासमेट है उनसे, उनको दी जाएगी, वो टिक मार्क करेंगे आपके बारे में कि इसका बिहेवियर ठीक है, ये सही लड़का है, इंटेलिजेंट है, ये वो आपकी पूरी मार्कशीट में वो करेंगे, अपनी अपनी राय देंगे, फिर टीचर देंगे, और फाइनल रिपोर्ट कार्ड तब तैयार करेंगे जब आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनसे बात करके कि आपका बच्चा जो है सही समय पे आ रहा है, क्या कर रहा है, घर में कितने टाइम पढ़ता है, ये सारी एक्टिविटी जानने के बाद तब रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और एक चीज और खास बात है, कई बार स्टूडेंट 10वीं और 12वीं में ये होता है, इंग्लिश मीडियम में ले लेते हैं और मजबूरी में या पेरेंट्स के दबाव में, लेकिन उन्हें ना समझ नहीं आता है, एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में इस बार ये हुआ कि आप जो मर्जी लैंग्वेज में पढ़ाओ, कैसे भी हो, लेकिन एग्जाम आप अपनी भाषा से दे सकते हो। बस आपको पेपर के आगे लिख देना है कि मैं भाई इंग्लिश में देना चाहता हूँ, मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, जो भी आपकी भाषा है, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उसके उसको लिख कर आप एग्जाम दे सकते हैं, और ये छूट मिलने वाली है अब आपको। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। आगे एक चीज और बड़ा धमाका हो गया इस बार, तो स्कूलों में जो स्ट्रीम सिस्टम है खत्म कर दिया गया। स्ट्रीम सिस्टम का मतलब होता है 10th के बाद आप लेते हो ना, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, वो खत्म कर दी जाएगी अब। मतलब अब आर्ट्स नहीं रहेगी क्या, कॉमर्स नहीं रहेगी? देखो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस है, लेकिन अब पर्टिकुलर बच्चा जैसे आर्ट्स का है तो वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता है, अगर कॉमर्स का है तो वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं ले सकता, ना आर्ट्स के ले सकता है। लेकिन इस बार ये बिल्कुल बदल दिया गया है। आर्ट्स का स्टूडेंट अगर है, अगर उसे बायो पसंद है या फिजिक्स पसंद है, वो सब्जेक्ट चुन सकता है। कितना सरल है, आसानी से पढ़ाई कर सकता है। मान लो उसका इंटरेस्ट था 9th में, 10th में साइंस में, तो वो आर्ट्स के साथ वो सब्जेक्ट भी ले सकता है। मान लो कॉमर्स का स्टूडेंट है, अब कॉमर्स के बच्चों को मैथ्स या अकाउंट्स में नॉलेज रहती है, लेकिन उनको बाकी चीजों में पता ही नहीं होता, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या राजनीति चल रही है, क्या हिस्ट्री हमारी नहीं पता होता। तो ऐसे में वो स्टूडेंट अपनी मर्जी से हिस्ट्री, पोल साइंस या कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट ले सकता है। ये सबसे बड़ी बात हुई इस बार, सबसे बड़ा चेंज है। इसका मतलब एक बच्चा मल्टीपल सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, और इसीलिए स्ट्रीम सिस्टम खत्म कर दिया गया जाएगा मतलब। और यहां तक ये जो सारे चेंजेस है मैंने आपको बता दिए हैं, दोबारा मैं बता देता हूं। यानी कि 1st से लेकर 5th तक जो बच्चे हैं उसमें केवल 3rd और 5th में एग्जाम होंगे, बहुत बढ़िया, और बाकी क्लासों में एग्जाम नहीं होंगे। 6th, 7th, 8th, यानी कि 8th में एग्जाम होंगे, 6th, 7th में नहीं होंगे। 6 में आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी, आपको वोकेशनल नॉलेज दी जाएगी, आपको इंटर्नशिप यानी ट्रेनिंग लेने के लिए आपको कहीं भी पास के इंस्टीट्यूशन में भेजा जा सकता है, ठीक है। 8 के बाद 9, 10th, 11th, 12th इनके सेमेस्टर एग्जाम होंगे, बिल्कुल। सेमेस्टर एग्जाम में आपके 6 महीने और 6 महीने में एग्जाम होंगे, और 6 महीने के एग्जाम का आधा कोर्स खत्म, फिर अगले 6 महीने में अगला कोर्स, यानी कि आप सिलेबस भी आधा हो गया और आसानी से कर भी सकते हैं।
ये सारी जानकारी थी। और अगर आपको और भी जानकारी जाननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दिए, ताकि आगे सभी वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाइयों बहनों, या आपका कोई रिलेटिव्स में कोई कजन वगैरह है जो 9th से 12th तक या 1st से 12th तक कोई भी स्टूडेंट है, सबको ये शेयर कर दो, ताकि उन्हें पता लगे कि आने वाली एजुकेशन कैसी होने वाली है और क्या बदलाव आने वाले हैं। और अगर आपको कॉलेज के बारे में जानना हो क्या बदलाव आया है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।